गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेसन नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बता चुके एंड ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बता दिया था। रदरफोर्ड के कंटेम्परेरी एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, और उसने अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी थी, वो हम आपको बता चुके। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेव वो भी हम आपको बता चुके हैं, और हमने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था। अ वेव has a time period is equal to 2 into 10 to the power minus 10 second. कैलकुलेट, ये कैलकुलेट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, न्यू भी बोल सकते हैं, वेवलेंथ एंड वेव नंबर। If the time period of a wave is t is equal to 2 into 10 to the power minus 10 second. Time period आप जानते ही हो। Time taken for passing a wavelength through a point in a wave is called time period. Time taken for passing a wavelength through a point in a wave is called time period. Frequency आप जानते ही हो। Number of wavelength passing through a point, number of wavelength passing through a point in a wave in 1 second is called its frequency. तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी 1 over t होता है। तो न्यू इज इक्वल टू 1 over 2 into 10 to the power minus 10 सेकेंड। तो न्यू इज इक्वल टू यूनिट सेकेंड इनवर्स, जिसको हम बोल सकते हैं साइकिल पर सेकेंड, और हर्ट्ज। ये वैल्यू ऊपर जाएगी 10 to the power 10 और 1/2 0.5। हमने आपको सिखाया आंसर आपका हमेशा होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में, और साइंटिफिक नोटेशन होता है n into 10 to the power n, और n is the number which have only one digit left of the decimal। तो डेसिमल के लेफ्ट में एक डिजिट था, तो आपको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना। राइट में शिफ्ट होते हैं तो पावर आती है माइनस में, उधर गए 5 10 to the power minus 1, इसमें से हुआ 10 to the power 9 सेकेंड इनवर्स। इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। सेकेंड नंबर में आपको इसका वेवलेंथ मेजर करना है। तो सबको पता है फॉर्मूला, वेवलेंथ अगर लेना है तो c इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू c ओवर लेमडा। लेमडा चाहिए तो c ओवर न्यू। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्सरे, याद आ रहा होगा आपको, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यहां पर v की जगह पे c आता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू c 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और न्यू की वैल्यू 5 into 10 to the power 9 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर बच गया आपके पास में, और वेवलेंथ डिस्टेंस है। लैम्डा इज इक्वल टू, ये ऊपर गया पावर माइनस की 9, माइनस 9 में से 8 गया तो 10 to the power minus 1 मीटर। 3 divided by 5 0.6। आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कर सकते हो, तो 6 into 10 to the power minus 2 मीटर। वैसे आप लोगों ने ये न्यूमेरिकल कर लिया होगा, बस मैं तो मेरी तसल्ली के लिए बता रहा हूं ताकि बच्चों को और बढ़िया समझ में आए। थर्ड नंबर पे आपको लेना है वेव नंबर। रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। जिन बच्चों को फॉर्मूलाज याद है, जो मैंने आपको याद करवा रखे हैं, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, न्यू इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा, वेरी गुड कर दीजिए। न्यू बार इज इक्वल टू 1 ओवर 6 into 10 to the power minus 2 मीटर।
न्यू बार इज इक्वल टू मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये 10 टू द पावर 2 पर -2 जाएगा तो 10 टू द पावर 2 दैट मीन 100/6। न्यू बार इज इक्वल टू 16.66 चलता जाएगा मीटर इनवर्स। चाहे तो आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, नहीं तो 16.67 मीटर इनवर्स। ये आपको जो हमने होमवर्क में न्यूमेरिकल दिया था ये उसका आंसर हो गया। और आपके पास रदरफोर्ड के कंटेम्परेरी जो मैक्सवेल है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ चुकी है जो आपको याद होनी चाहिए। देन आइए बढ़ाओ नेक्स्ट। इसी के कंटेम्परेरी एक और साइंटिस्ट चल रहा है प्लांक, और आपको पढ़ना है अब मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी जो आपके बार बार फॉर्मूलाज आएंगे और बार बार नील्स बोर भी बोलेगा, क्योंकि हमने आपको ड्रॉबैक ऑफ रदर एटोमिक मॉडल बता दिए थे। फिर मैंने ये भी साथ में आपको बताया था कि इन ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कौन आएगा, नील्स बोर। पर हम नील्स बोर पहले नहीं पढ़ा रहे आपको, पहले हमने पढ़ाया है कंटेम्परेरी में मैक्सवेल, और अब ये सीखी नहीं। प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक क्वांटम थ्योरी लीजिए भाई। पहला पॉइंट तो वही जो आपको पता है, एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब और इमिट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन विच इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। एवरी सोर्स ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब और इमिट एनर्जी in form of radiation which is called radiant energy. Next point, any source of energy do not absorb or emit energy continuously but absorb or emit energy discontinuously. Every source of energy absorb or emit energy in form of small discrete packets. These packets of energy are called quanta and photon. Quanta और photon हर बच्चे को याद करना है। एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और इमिशन कंटिन्यूसली नहीं होता है। अगर आपको 1 जूल एनर्जी लेनी है किसी से तो ऐसा नहीं है कि 1 जूल का एक बंडल आ जाएगा डायरेक्ट करंट। 1 जूल एनर्जी बनाने के लिए, एब्सॉर्ब करने के लिए या इमिट करने के लिए अरबों खरबों छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, बंडल होते हैं, और उन बंडल को हम बोलते हैं क्वांटा और फोटोन। दैट इज फाइनल लाइन बोलता हूं भाई, देखा मैं कितने बच्चों को याद रहती है। एनर्जी ऑलवेज बी क्वांटाइज्ड, एनर्जी ऑलवेज बी क्वांटाइज्ड। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप 1 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हैं। एनी सोर्स ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब और इमिट एनर्जी डिसकंटिन्यूसली, एब्सॉर्ब और एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स, बट दीज डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड क्वांटा एंड फोटोन। दैट इज एनर्जी ऑलवेज बी क्वांटाइज्ड। आगे, energy of each quantum or photon is directly proportional to frequency of the radiation. Energy of the each quantum is directly proportional to frequency of the wave. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी एनर्जी भी कम है। प्रोपोर्शनल हटता तो एक कांस्टेंट आता तो E इज इक्वल टू एच न्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू इज इक्वल टू सब जानते हो C ओवर लेम्डा, तो आप ये फॉर्मूला पुट करोगे वहां पे, E इज इक्वल टू FC ओवर लेम्डा। लीजिए भाई आपके पास में एनर्जी ऑफ फोटोन
एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा आ गया। देन इसमें क्या क्या चीज है आप गौर कर लीजिए। हियर H is called Planck constant, Planck constant, ये Planck constant है। वैल्यू ऑफ H 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल से जी। 1 जूल is equal to 10 to the power 7 अर्थ। दो सिस्टम होते हैं फिजिक्स में आप पढ़ रहे होंगे, एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम। तो एनर्जी का एमकेएस में यूनिट होती है जूल और सीजीएस में यूनिट होती है अर्थ। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्थ। जैसे पढ़ रखा आपने 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 टाइम। ये वैल्यू आप क्या रख सकती है, तो H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। ये रखोगे यार जूल की वैल्यू 34 माइनस का 7 प्लस का, ये हो जाएगा अर्ध सेकंड, अर्ध सेकंड। लीजिए भाई, तो आपके पास में दो फॉर्मूलाज रेडी हैं टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, टू डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अगर आपको रेडिएशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, अगर आपको जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी दी है, तब तो फॉर्मूला लगाओगे E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। और अगर वो आपको दे दे वेवलेंथ रेडिएशन की, तो E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। H की वैल्यू आपको पता है जूल में, एमकेएस सिस्टम। फ्रीक्वेंसी आपको देगा, एच न्यू लगा लीजिए। H की वैल्यू आपको पता है, C आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा आपको देगा। तो आपको कोई भी रेडिएशन हो सकती है, कैसी भी रेडिएशन, उसकी या तो फ्रीक्वेंसी देंगे या उसकी वेवलेंथ देंगे, और आपसे रेडिएशन और एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, ईच फोटोन पूछा जाएगा। तो दो फॉर्मूलाज है, E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। H की वैल्यूज आप याद कर लीजिए, प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, आपको इसके आगे का न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो बताते हैं। थैंक यू।